कि ओवैसी बीजेपी का चचा जान है। भैया आप किसके चचा जान है? आप अल्लाहू अकबर के नारे आप लगा रहे, किसानों की बात छोड़ के सारी बात आप कर रहे, धारा 370 की बात जो है किसान आंदोलन में हो रही है, भाई उसका क्या लेना देना। और आज राकेश टिकैत इन कांग्रेसियों सपोले बसपोले के हाथ में खेल रहे हैं और पूरी दुनिया को पता लग गया कि राकेश टिकैत कांग्रेस का, आरएलडी का, सपा का, बसपा का एकीकृत दलाल है। ये राकेश टिकैत की लड़ाई नहीं है, ये राकेश टिकैत को जो लोग पीछे से स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहे हैं ये उन लोगों की लड़ाई है। ये जो फ्री का माल खा रहे हैं ये लोग प्रदेश का राजस्व बढ़ाएंगे क्या? या राकेश टिकैत जैसे दलाल जो 10 जनपद की जूठन खा के यहां किसानों के मसीहा बने फिर रहे हैं? जिस वक्त ये लोग खुद सत्ता में थे तब ये मटर छील रहे थे और आज जैसे ही भाजपा सरकार में आई है इनको सारे मुद्दे याद आ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी राकेश टिकैत करते हैं ऐसा लगता है उनके बयानों से जैसे वो किसान आंदोलन नहीं राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, जिस पर वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के चचा जान है और बीजेपी के लिए ही खेल रहे हैं। जहां तक कि राकेश टिकैत ने बोला है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर बीजेपी को गाली भी देंगे तो बीजेपी उन पर कोई मुकदमा नहीं करेगा। वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ है। वेद जी, आपका इस पर क्या कहना है? क्या सच में ओवैसी अगर बीजेपी को गाली देगा और बीजेपी उन पर केस नहीं करेगी? देखिए, राकेश टिकैत ने अपने मंसूबे और अपनी असलियत देश की जनता को बता दी है। ओवैसी किसके चचा जान है देश की जनता भली भांति जानती है, पर राकेश टिकैत किसके चचा जान है? उन्होंने मुजफ्फरनगर की पंचायत में स्टेज पे खड़े होकर जो अल्लाहू अकबर का नारा लगाया उससे एक बात साफ हो गई कि जिन लोगों के हाथ उन 2 जाट भाइयों के खून से रंगे थे, पहले तो ये पूरा आंदोलन उनके चरणों में लिटा देना, उसके बाद वहां से ऐसे मजहबी नारे लगाना, फिर कवर अप करने के लिए जो है हर हर महादेव का ढोंग करना, तो इस चीज से प्रमाणित यह हो गया कि उस पूरे मुजफ्फरनगर बेल्ट को जो लोग जलाने के जिम्मेदार थे उनके पैरों में लौटने वाले ये जो है आरएलडी के लोग, जयंत चौधरी की फैमिली, और उसके बाद जो ये राकेश टिकैत ने जो कारनामा करके दिखाया है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से उस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट समाज हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा रोष है, बहुत दुख है। क्योंकि शुरुआत में लोग समझ रहे थे कि ये कोई किसानों का आंदोलन है, किसानों की महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा आंदोलन है, पर लोगों ने जब धीरे धीरे इसकी असलियत को समझना शुरू किया, क्योंकि राकेश टिकैत कोई अकेले एक छत्र नेता नहीं है और राकेश टिकैत की राजनीतिक औकात क्या है वो पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर लोगों को पता है। जो आदमी अपनी जमानत नहीं बचा सकता वो आदमी किस किसान का नेता? अगर किसी के पिता अच्छे थे, लोगों के नेता थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठेकेदारी ट्रांसफर होके आ जाती है। उसके लिए आपको अपना राजनीतिक, अपना सामाजिक एक्यूमेन जनता के सामने प्रमाणित करना होता है। ये वही राकेश टिकैत थे। जब पिछले साल ये बिल पास हुए तब राकेश टिकैत जनता के बीच में आए और बोले कि ये तो हमारे बाबूजी का सपना था 2 दशकों का, ये पूरा हो गया। अब आप बताइए, और आज राकेश टिकैत इन कांग्रेसियों सपोले बसपोले के हाथ में खेल रहे हैं, तो देश की जनता को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि राकेश टिकैत तब नशे में थे कि राकेश टिकैत अब नशे में हैं। क्योंकि जो आदमी अपनी बातों पे नहीं टिकता हो, जो आदमी पहले रो देता हो फिर उसके बाद 24 घंटे में नहीं बोल देता कि मैं कब रोया, हम तो बक्कल तार देंगे, बक्कल तो योगी जी एक ही दिन में ठीक कर देते हैं। पर अब इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है। पर अब इस पूरी राजनीति का आपको जो है लब्बो लुबाब समझना होगा। आपने पूरा किसान आंदोलन कवर किया, आपने ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे भी देखा होगा कि कितने लोग बैठे हैं, और ये हरियाणा वाले बॉर्डर पे भी देखा होगा। तो राकेश टिकैत का प्रभाव तो आपने देख लिया कि राकेश टिकैत के साइड वाले एरिया में बमुश्किल जो है 400-500 लोग भी नहीं है आज की तारीख में, और ये अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता बोलते हैं। और ये कभी जो है हरियाणा में पहुंच जाते हैं, कभी बंगाल में पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं, और उसके बाद ये बोलते हैं कि ओवैसी बीजेपी का चचा जान है। भैया आप किसके चचा जान है? आप अल्लाहू अकबर के नारे आप लगा रहे, किसानों की बात छोड़ के सारी बात आप कर रहे, धारा 370 की बात जो है किसान आंदोलन में हो रही है, भाई उसका क्या लेना देना? उस धारा 370 के हटने से
किसान आंदोलन का क्या लेना देना? राकेश टिकैत समझाए। राकेश टिकैत हर वो बात उस आंदोलन में कर रहे हैं जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो राकेश टिकैत ने प्रमाणित कर दिया। अब आप सोचिए, हरियाणा के अंदर चढ़ूनी इसको अपने स्टेज में नहीं चढ़ने दे, क्योंकि उसको लगता है कि भैया मेरी राजनीतिक रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। और जो हरियाणा के किसान नेता हैं, चाहे जो है भानु हो, चाहे वीरेंद्र जी हो, उन्होंने इसकी असलियत जो है सारे चैनलों पर जाकर बता दी है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि राकेश टिकैत की जगहसाई तो बहुत अच्छी से हो गई और पूरी दुनिया को पता लग गया कि राकेश टिकैत कांग्रेस का, आरएलडी का, सपा का, बसपा का एकीकृत दलाल है। क्या है? दलाल है, जिसके आंदोलनों में बहन बेटियों की इज्जत जो है इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही हो, बंगाल से आई हुई बहन का बलात्कार हो जाता हो। क्या इन लोगों को घसीट के जो है इनके साथ पूछताछ नहीं होनी चाहिए? कहां जाता है इस देश का महिला आयोग, जो ट्विटर के ऊपर लोग संज्ञान लेते हैं? दिल्ली की सरकार जो है हर बात पे जो है, दिल्ली की स्वाति मालीवाल से लेकर केजरीवाल को बड़ा दर्द उठता है दिल्ली के बाहर वाले सारे मुद्दों पर उसी राकेश टिकैत के आंदोलन में एक बहन का, बंगाल से आई हुई बहन का बलात्कार हो गया। ना जो है स्वाति मालीवाल ने उसका संज्ञान लिया, ना अरविंद केजरीवाल ने लिया, ना ममता बनर्जी ने लिया। ममता बनर्जी को तो बहुमत दिलाने ही राकेश टिकैत गया था। तो ये इन लोगों का किसानी से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत दुनिया को कह रहा है कि अपने खेतों की फसल में आग लगा दो, और वो क्या कर रहा है? अपने लाखों रुपए के गन्ने जो है मिलों पे चढ़ा रहा है। अब आप बताइए, राकेश टिकैत अपने खेतों की फसल में आग क्यों नहीं लगाता? राकेश टिकैत कितना बड़ा किसान है। राकेश टिकैत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तमाम ईंटों के भट्टे हैं, तमाम पेट्रोल पंप हैं, तमाम गाड़ियों के शोरूम हैं, और राकेश टिकैत किसान है। इससे बढ़िया मजाक कोई और हो सकता है? राकेश टिकैत अपनी गन्ने की फसल जो है सरकार को बेचेगा, पर औरों को कहेगा कि तुम अपने खेतों की फसल में आग लगा दो। आप सोचिए, ऐसा व्यक्ति किसान हो सकता है क्या? जब इस देश की सरकार ये कह रही है कि इस बिल में क्या कमी है, आओ बैठ के बात कर सकते हैं। इस देश में एक जो है एक नए किस्म की जो है एक लड़ाई छिड़ गई है। क्योंकि, और लड़ाई किसने छेड़ी है? ये राकेश टिकैत की लड़ाई नहीं है। ये राकेश टिकैत को जो लोग पीछे से स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये उन लोगों की लड़ाई है। क्योंकि 10 जनपद में रहने वाली एक अम्मा है, उनको लगता है कि इस देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। मैं तो इस देश की बहू हूं और मेरे बेटे के नाम के पीछे गांधी लग रहा है, तो मैं इस देश की राजमाता हूं और मुझको ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं नहीं बन सकती तो मेरे बेटे को बनना चाहिए। तो वो कभी तो रामलीला मैदान से कह देगी कि मुसलमानों को सड़कों पर उतर जाओ, ये तुम्हारे आर पार की लड़ाई है। कभी दलितों को भड़का देगी, कहेगी कि तुम सड़कों पर उतर जाओ, आर पार की लड़ाई है। कभी राकेश टिकैत जैसे दलालों को उतार देगी, कहेगी तुम्हारे आर पार की लड़ाई है। भैया टिकैत, तुम तो समझदार थे, तुम्हारे बाबूजी तो इतने बड़े नेता थे, सारी पार्टियां उनका सम्मान करती थी। आज तुम क्यों जो है बच्चे बच्चे से गाली खाने का काम कर रहे हो? देश के अंदर एक डिजिटल क्रांति हुई है, और राकेश टिकैत तो खुद कह रहा है हम तो सरकार के काबू नहीं आ रहे थे, ये तो इनकी जो आईटी सेल वाले हैं, इनके जो ये यूट्यूब फेसबुक वाले हैं, इन्होंने हमें घेर लिया। अब घेरेंगे क्यों नहीं भाई? ये जब तुम देश की राजधानी को बंधक बनाओगे, बंगाल में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री की रैली होती है तो कोरोना होता है। पर टिकैत अगर 10,000 लोग इकट्ठे करके 5 लाख की भीड़ बता दे तो कोरोना इनका रिश्तेदार है, स्टेज के पीछे जो है वो हुक्का गुड़गुड़ाता है। आप बताइए ये कैसा कोरोना है? ये टिकैत का रिश्तेदार है कि ये राहुल गांधी का रिश्तेदार है कि ममता बनर्जी का रिश्तेदार है? इस देश में जो है ये लुटियन के मीडिया वाले लोग हैं, इन लोगों को जो है सारी भीड़ नजर आती है, पर राहुल गांधी जो है पैसों में जो है खर्च कर करके जो है रोज यहाँ जंतर मंतर प्रदर्शन करवाता है। यहाँ पे जो है 5-5 हजार लोगों की भीड़ जो है प्रायोजित भीड़ बुलाता, उससे कोरोना नहीं होता। राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में रैली कर दे, उससे जो है कोरोना नहीं होता। राकेश टिकैत बंगाल चले जाए, उससे कोरोना नहीं होता। पर हाँ, जहां जहां मोदी जी ने रैली करी वहां वहां कोरोना हो गया। तो ये देश जो है आज जो है 2 धड़ों में बट गया है। आज हम बात करते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ की। 4 स्तंभ क्या है? कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जो आप लोग काम करते हैं पत्रकारिता के लोग। तो पत्रकारिता के लोग, आपने देखा होगा, एक जो है बेरोजगार पत्रकार है, नाम है उसका अजीत अंजुम। वो आज उत्तर प्रदेश में लोगों के घर घर में जाके किसी के टंपों में चढ़ रहा है, किसी के गन्ने के खेतों में जाके लोगों के मुंह में माइक डाल के बुलवाने की कोशिश कर रहा है, पर उस बेचारे की सारी कोशिश नाकाम हो रही है। जनता कह रही है आएगा तो योगी ही। अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं लोगों से क्या बुलवाऊं। वो लोगों मतलब
अजीत अंजुम की पत्रकारिता ऐसी हो गई है कि किसी भाजपा वाले ने उसको पकड़ के रास्ते में सूत दिया हो तबीयत से, और वो लोगों के पास जाके उनका गुस्सा उतारता हो। तो अगर पत्रकारिता ऐसी होगी तो लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी, ये आज एक विचारणीय विषय है। आज इस देश के अंदर, आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने जब देश के सामने खुलेआम बोल दिया कि भैया 113 जगहों पे आंदोलन कर रहे हो, इससे जो है बड़ा राजस्व का घाटा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, इस आंदोलन से आज पिछले जब से ये आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के अंदर 70,000 करोड़ से अधिक का राजस्व का घाटा हुआ है, और कम से कम 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। अब आप बताइए, इन 20,000 में से क्या 10,000 लोगों को भी नौकरी देने की औकात राकेश टिकैत या ये आंदोलन चलाने वाले दलालों में है? आप रोहतक रोड की तरफ चले जाइए, कई किलोमीटर तक झोपड़ियां लोग बना के बैठे हैं, उसके अंदर एसी लगा है, उसके अंदर टीवी के डिश लगे हैं। मैं तो जानना चाहता हूं कि अगर देश का सारा किसान, पंजाब और हरियाणा का सारा किसान इन बॉर्डरों पे आके बैठा है, तो खेतों में फसल कौन उगा रहा है? जो पंजाब के अंदर जो है रिकॉर्ड खरीद हो रही है, जो हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड खरीद हो रही है, जो है सरकार एमएसपी बढ़ा बढ़ा के दे रही है। जब से बिल पास हुआ 3 बार एमएसपी में वृद्धि हो गई। कौन उपज कर रहा है? अगर सारा किसान, ये कोई किसान नहीं है, ये किसान के नाम पर ये वो आड़तिए हैं जो लोग किसानों का शोषण किया करते थे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, पर आय कैसे बढ़ाएंगे? आय ऐसे बढ़ाएंगे, जो सिस्टम के अंदर खामियां हैं पहले उनको दुरुस्त करेंगे, उसके बाद किसानों को जो है व्यवस्थित करेंगे, किसानों को जो है किसानों को बाजार उनके नजदीक लाके देंगे। किसान की मर्जी है, किसान जो है अगर मंडियों में बेचना चाहे मंडियों में बेचे, किसान जो है अगर प्राइवेट एजेंसीज को बेचना चाहे प्राइवेट एजेंसीज को बेचे। राकेश टिकैत जैसे दलाल किसानों को यह बरगला रहे हैं कि जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन चली जाएगी। आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्नों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। आज राकेश टिकैत 10 किसान इकट्ठे करके दिखा दे कि जिन किसानों की जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन चली गई हो, मैं मान जाऊंगा। पर ये लोग इतने बड़े दोगले हैं, इन लोगों का कोई काम नहीं है। आप सोचिए, जो आदमी बमुश्किल 7,000 वोट पाता हो, आज किसके दम पे इतना भारी भरकम आंदोलन चला रहा है? कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं हमारे दम पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। मैं पहले दिन से जिस बात को कह रहा था, आज जो है पंजाब के विधायक ने और पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह बात मान ली। पंजाब का मुख्यमंत्री रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उसकी सरकार को जब से यह आंदोलन हुआ है, कुछ भी नहीं तो 50,000 करोड़ से अधिक का घाटा हो गया। जब प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जब प्रदेश के अंदर जो है इतनी बड़ी अनार्किज्म इन लोगों ने फैला रखी है, तो कहां से आएगा रेवेन्यू? आप सोचिए, बड़े बड़े उद्योगपति अपना उद्योग बंद करके पंजाब से निकल रहे हैं और राज्यों की तरफ जा रहे हैं, कहां से आएगा रेवेन्यू? ये जो फ्री का माल खा रहे हैं, ये लोग प्रदेश का राजस्व बढ़ाएंगे क्या? या राकेश टिकैत जैसे दलाल जो 10 जनपद की जूठन खा के यहां किसानों के मसीहा बने फिर रहे हैं, जिनके जो है आंदोलनों में किसानों की मौत हो रही है और जो है उनका एक आंसू नहीं पहुंचा जा रहा है इस आदमी से, ये जो है बक्कल तार देंगे और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये किसान हो सकता है? किसान क्या है? किसान इस देश की आत्मा है। जब इस देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो इस देश के किसानों ने, इस देश के एक एक व्यक्ति ने उपवास किया। नारा क्या लगा? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और आज जिन लोगों की दलाली मर रही है, वो लोग आज किसान के वेश में यहां पर दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ के देश की राजधानी को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। जिन लोगों ने पिछले 7 साल में इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अराजकता मचाने का काम किया, इन लोगों ने पहले दलित आंदोलन के नाम पे देश को आग लगा दी, इन्होंने हरियाणा में जाट आंदोलन के नाम से आग लगा दी, इन्होंने गुजरात में जो है पाटीदार आंदोलन के नाम से आग लगा दी, इन्होंने महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के नाम से आग लगा दी। पर जिस वक्त ये लोग खुद सत्ता में थे, तब ये मटर छील रहे थे, और आज जैसे ही भाजपा सरकार में आई है, इनको सारे मुद्दे याद आ गए। आप बताइए, ये बिल तो कांग्रेस लेके आई थी ना, कांग्रेस का काम भी मोदी जी करें, भाजपा का काम भी मोदी जी करें, और उसके बाद ये राजमाता खड़ी होके बोल दे कि आपको आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोकतंत्र खतरे में है। माता, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तुम्हारे बेटे का खोपड़ा तंत्र खतरे में है, क्योंकि तुम्हारे परिवार की असलियत इस देश के सामने आ गई है, और आज तुम्हारे दोगलेपन की पराकाष्ठा ये देश देख चुका है। क्योंकि आज जो 130 करोड़ भारतवासियों का गौरव जब देश का प्रधानमंत्री विश्व के तमाम राष्ट्रों के बीच में ले जाकर प्रस्तुत करते हैं, तो तुम लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है।
आज बड़े बड़े जो है काम हो रहे हैं, आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज लोग बोलते हैं ना मोदी ने देश को बेच दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। मैं आपको बताता हूं, पिछले 60 सालों में इस देश के अंदर कुल एक्सप्रेसवे का निर्माण बमुश्किल 750 किलोमीटर था, और पिछले 7 सालों में इस देश में लगभग 1200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है। ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, अगर किसी को जो है इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो वो सरकारी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विकास की रफ्तार। और लगभग 5000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनने के जो है ऑर्डर इशू हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, जमीन अधिग्रहण हो चुका है, और लगभग 10,000 किलोमीटर से अधिक के लिए 70% से अधिक जमीन अधिग्रहण हो चुका है, और उनके टेंडर अगले 6 महीने में हो जाएंगे। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनना। जिस कांग्रेस की सरकार में एक दिन में 13 किलोमीटर की रफ्तार से हाईवे जो है बना करते थे, आज जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इस देश में 45 किलोमीटर से अधिक जो है सड़कों का निर्माण हो रहा है। विकास क्या है? विकास यही है। आज 1 से डेढ़ साल से अधिक जब देश के अंदर लॉकडाउन रहा, उसके बाद भी देश के अंदर रिकॉर्ड जीएसटी का संकलन हो रहा है। आप आंकड़े उठाकर देखिए ना, विकास की बात करते हैं। आज जिस कम्युनिस्ट के केरल जैसे राज्य में, जो अन्य भाजपा के राज्यों से कहीं बड़ा है, वहां के जीएसटी का कलेक्शन और छोटे भाजपा राज्यों का कलेक्शन आप देखेंगे तो भाजपा शासित राज्यों का जीएसटी कलेक्शन अधिक है। तो देश निर्माण में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? ये दलाल लोग कर रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बोलते हैं कि क्या काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है डिफेंस का कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो है खिलौनों को बनाने के लिए अलग से जो है एक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। आज जितने मेडिकल कॉलेज पिछले 60 साल में नहीं बने थे, उससे 5 गुना मेडिकल कॉलेज जो है पिछले 5 साल में बना दिए गए। और अभी कल ही उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बड़ी यूनिवर्सिटी का जो है ऐलान देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। तो क्या यह विकास की इबारत नहीं लिखी जा रही है? पर जो दलाल 10 जनपद की जूठनी खाकर जिन लोगों ने अपना जीवन चलाना है, उन लोगों को यह विकास नहीं दिख सकता, क्योंकि सावन में जिस भैंस की आंख फूट जाती है उसको हरा ही हरा दिखता है। और राकेश टिकैत वही भैंस है। इसकी सावन के महीने में आंख फूट गई है और इसको कुछ नहीं समझ आ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ वेश शर्मा जी। देखिए, इन्होंने कहा कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो है वो दलाली कर रहे हैं कांग्रेस की। ये तो कांग्रेस नेता खुद ही बता चुके हैं हमें। तो आप यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को ना बोलकर अपने आप को देखिए, आप किस पार्टी की चचा जान है और आपका उनसे क्या रिश्ता है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।